Assalamualaikum. Class 7th, subject Math, exercise 2.1, question number 4. A rectangle sheet of paper is 12 hole 1 by 2 centimeter long and 10 hole 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. प्यारे बच्चों, जो ये रेक्टेंगल शीट है यानी शीट ऑफ पेपर जो है ये रेक्टेंगल की शक्ल में है, तो इसकी जो लंबाई है यानी लॉन्ग जो लंबा जो है ये लंबाई जो इसकी है वो है 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है यानी वाइड जो है 10 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर। इसका क्या बोलना है? परिमीटर। पहले बच्चों आपको पता है परिमीटर हो गया यानी कि कितनी बाउंड्री है, इसकी टोटल बाउंड्री कितनी है यानी इन साइडों की लंबाई कितनी है, चारों साइडों की लंबाई कितनी है, उसको कहते हैं परिमीटर। तो इसमें पहले हम सॉल्यूशन जो लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो रेक्टेंगल पेपर ऑफ शीट जो है, जो ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जो है, शीट ऑफ पेपर ये किसकी शक्ल में है? रेक्टेंगल की शक्ल में है। तो रेक्टेंगल जो है हमने बनाई रेक्टेंगल, मिसाल के तौर पर इसकी लंबाई जो है लेंथ जो है 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर और वाइड जो है ये 12 या ब्रेडथ जो इसकी है वो है 10 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि हमें बोलना है कि इसकी जो बाउंड्री है, जैसे यहाँ से शुरू हमने किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी। रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर जो निकलता है वो आपको पता ही है, वो निकलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, यानी कि लेंथ और ब्रेडथ हमें पता होना चाहिए। इसमें हमें लेंथ और ब्रेडथ पता है। लेंथ ऑफ शीट कितना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ शीट जो है वो है 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं तो वो बनता है 12 2s आर हो गया 24, 24 1 हो गया 25, क्योंकि ये 1 ऐड करना है, आपको पता ही है कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, तो वो बनता है 25 बाई 2 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेडथ यानी जो वाइड जो ये शीट जो है पेपर शीट, ब्रेडथ इसकी कितनी है? 2 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया वो बनता है यानी मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो बनता है 32 बाई 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है हमें? लेंथ भी है ब्रेडथ भी है, तो परिमीटर के लिए वही काफ़ी है हमें। परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो निकलता है 2 इंटू होल लेंथ प्लस ब्रेडथ। इसका मतलब हो गया हमें लेंथ भी पता है, हमें ब्रेडथ भी पता है, तो हमें इसकी जगह वो सब्स्टिट्यूट करने वैल्यू इसकी 25 बाई 2 और 32 बाई 3। तो हम क्या लिखते हैं? परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 25 बाई 2 प्लस 32 बाई 3, यानी इस लेंथ और ब्रेडथ को हमें ऐड करना है। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं, आपको पता ही है 2 और 3 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, 3 को 25 से वो बना 75 प्लस 2 को 32 से वो बन गया 64 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 हो रहा 6। तो हमें अब क्या है, इस और इसको ऐड किया, वो बनता है 139 डिवाइड बाई 6। और अब हम इस 2 को जब हम बीच में मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शनों के दरमियान तो हम इजीली इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ 1 आया, यहाँ आया 3। 139 1 जार 139 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, वो बनता है 46 होल 1 बाई 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका परिमीटर। इसका मतलब हो गया परिमीटर हमने निकाला, यानी हमें लेंथ भी पता था ब्रेडथ भी पता था, सवाल में दिया हुआ था, गिवन था लेंथ भी ब्रेडथ भी, तो परिमीटर में आसान हो गया निकालना।
पहले बच्चों आप याद रखना, जब भी आपको पता होगा, यानी 3 चीज़ें, जब पेरीमीटर आपको निकालना होगा, यानी रेक्टेंगल का आपको 2 चीज़ों का ज़रूरी पता होना चाहिए, तीसरा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ब्रेडथ निकालना है तो आपको लेंथ पता होना चाहिए और पेरीमीटर पता होना चाहिए। अगर आपको ब्रेडथ निकालना है, पता निकालना है कितना है, तो आपको पता होना चाहिए लेंथ कितना है और पेरीमीटर, तब आप निकाल सकते हैं। यानी 3 चीज़ें जो है इसमें, लेंथ, ब्रेडथ और पेरीमीटर, तो आप आसानी के साथ ये निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के अपनी कॉपी पर नोट करना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.5 7th का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें एक फिगर दी हुई है। फिगर जो है, तो इसमें हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, पहला है ट्रायंगल ABC, दूसरा पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट, तो स्क्वायर ऑफ BCEF इन द फिगर। ये फिगर है, इसमें हमें इसका भी एरिया निकालना है, इस स्क्वायर का, और इस ट्रायंगल का भी हमें पेरीमीटर निकालना है। इसका भी पेरीमीटर निकालना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और बोलना है, पेरीमीटर निकाल के बोलना है कि इसका पेरीमीटर ज़्यादा है या इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ज़्यादा। ट्रायंगल है ABC, यानी ये ट्रायंगल। ये इस सवाल के क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक है ट्रायंगल, दूसरा है स्क्वायर। इन दोनों का निकालना है हमें पेरीमीटर। आपको सवाल आया पर समझ? ठीक है, तो पहला पार्ट जो है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो फिगर है वो हम नोट करते हैं कि फिगर कैसी है, हमने बनाई फिगर। तो फिगर में, इन फिगर सोल्यूशन में लिखेंगे फिगर में क्या क्या है। फिगर में है ABEFC, ABEFC। इस पूरे फिगर में क्या है, AB किसके बराबर है, 3 होल 2/8 सेंटीमीटर, 3 होल 2/8 सेंटीमीटर। AC है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया, वो बनता है 26/8 सेंटीमीटर। 8 3 24, 2 गया 26। AC कितना है, AC लाइन AC जो है वो है 2 होल 1/4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 4 2 8 और 9 हो गया 9/4 सेंटीमीटर। इसी तरह BC कितना है, 2 होल 3/2 सेंटीमीटर, वो बनता है 9/2 सेंटीमीटर। 2 2 4, 7/9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया 2 2 4, 4 और 3 हो गया 7, 7/2 2 4 3 7/2 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, पेरीमीटर ऑफ ABC, यानी पेरीमीटर आप पहले निकाल से ट्रायंगल ABC का, ये है ABC, इसका मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड हो गया इसका पेरीमीटर। वही टोटल बाउंड्री कितनी है इसकी आपको पता ही है, यानी जो फिगर है ये इनक्लोजर जो है बाउंड्री से, ये इसकी लंबाई कितनी है। तो इसका मतलब हो गया 26/8, 9/4 और यहाँ है 7/2, 7/2। इसका मतलब हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें LCM 842 का LCM निकालता है, वो निकालता है 8, वो निकालता है 8। यानी आपको पता है LCM कैसे निकालते हैं, तो आप देखना इस पे रफ पे 8 4 2, तो इसका LCM जो निकालते हैं 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 2 2 1 2 1 1, तो 2 2 2 2 4, 2 8, तो बनता है वो 8। क्या बनता है, 8। तो इसका मतलब हो गया हर LCM के बराबर इसका डिनोमिनेटर हम बनाते हैं। आप इसका 8 ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 9 18, 2 4 8, और इसको 4 से 4, इसको 4 से बनता है 28/8, 28/8। तो अब हमने इसको लाइव फ्रैक्शंस बनाने के लिए पहले LCM का निकाला, तो LCM निकाल के हमने क्या किया, LCM निकाल के हमने किया कि LCM के बराबर इनका डिनोमिनेटर बराबर किया। तो उसी डिजिट से हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें डिनोमिनेटर 8 हासिल हो।
तो आप 26 प्लस 18 प्लस 28 सॉरी यहाँ हमने 26 लिखा है 28। तो ये क्या आता है यहाँ 8 को 8 से और 6 से हो गया 8 और 8 हो गया 16 6 हो गया 22 2 1 और 2 को ऐड करना है हो गया 2 1 हो गया 3 और 2 हो गया 5 2 हो गया 7 72 डिवाइड बाई 8। तो ये आता है 8 1 8 8 9 60 72। तो किसके बराबर आ गया 9 के बराबर, तो हो गया वो 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो मिला है 9 सेंटीमीटर। कितना मिला है 9 सेंटीमीटर के बराबर। हमने कैसे किया, पहले ए बी को लिखा, ए बी सी कितना है, ए सी कितना है, तो इनको ऐड किया हमने, वो आया हमें ऐड करके हमें आया वो 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर को पहले बच्चों आपको पता है स्क्वायर किसको कहते हैं, इसका हर एक साइड जो होता है वो बराबर होता है, यानी एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, हर एक साइड आपस में पैरेलल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो स्क्वायर में हर साइड बराबर होता है, इसलिए इसका जो पेरीमीटर निकलता है ये इसके कितने साइड होते हैं, 4 कितने होते हैं, और इसको एक साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल साइड्स कितने हैं इसके 4, 1 2 1 2 3 4, और 4 साइड्स को एक ही साइड से हम मल्टीप्लाई कर देखते हैं कौन सा साइड है, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें स्क्वायर का एक ही साइड पता हो, जैसे यहाँ है, यहाँ हमें स्क्वायर का एक ही साइड पता है बी सी, ये ट्रायंगल का भी है और इसका भी है, तो बी सी जब हमने लिखा वो है 2 होल 3/2, तो इसका मतलब हो गया ये साइड भी इसका यही होगा, ये 2 होल 3/2, ये भी होगा 2 होल 3/2, ये भी होगा 2 होल 3/2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया पेरीमीटर जो निकलता है स्क्वायर का वो गया 4 इंटू साइड, साइड कितना है 2 होल, साइड इसका बराबर है 2 होल 3/2, वो गया 2 2 4 3 2 2 4 4 और 3 होगा 7/2। तो 7/2 जब हमने लिखा तो 2 1 2 2 2 4, हमने क्या किया इसको, हमने यहाँ लोएस्ट फार्मूला लिया, तो 7 को 2 से करते 7 2 14 सेंटीमीटर। तो आप बताओ, आप सवाल, अब हमने पेरीमीटर स्क्वायर का भी निकाला और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का भी निकाला। ट्रायंगल का निकला 9 सेंटीमीटर, स्क्वायर का निकला 14 सेंटीमीटर। किसका क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। अब हमने ये पार्ट भी किया, इसका भी निकाला, अब किसका पेरीमीटर ग्रेटर मतलब ज़्यादा किसका है। तो पहले पार्ट में हमने निकला 9 सेंटीमीटर, दूसरे में निकला हमें 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर। तो हमें क्या निकला, पेरीमीटर किसका निकला ज़्यादा निकला, स्क्वायर का। किसका निकला, स्क्वायर का। तो इसका मतलब हो गया ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के आप क्या करना है, इसको नोटबुक पर, अपने नोटबुक पर नोट करना। तो आज के लिए इतने, बाकी कल इंशाल्लाह।